लखनऊ में 25वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। 56 देशों से 1480 से ज्यादा मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद पहुंचे। सम्मेलन 22 से 24 नवंबर तक चलेगा। अब ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। ये बेसिक भाव एजुकेशन के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चे के मन में, प्रत्येक छात्र छात्रा के मन में पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज भी यह एक चुनौती बनी हुई है। दुनिया में जहां अशांति है, जहां पे अराजकता है, जहां वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे की संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर एजुकेशन, वहां पर हेल्थ, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अपने आप में एक बेमानी सी दिखती है। सीएम योगी ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, हर मुद्दे का समाधान बातचीत से निकले। मौजूदा युद्धों ने दुनिया भर के 2.5 अरब बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा। पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र में दिए बयान का जिक्र करते हुए सीएम ने सभी देशों से शांति के लिए एकजुट होने की अपील की। कि वास्तव में समस्या क्या है, और कहीं ना कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है, या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है। दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया में अशांति और अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज जब हम सीएमएस के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमें यूएन की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सम्मेलन का विषय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देता है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस दलवीर भंडारी भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इंडिया नाइट का आयोजन हुआ। यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली हैज बीन बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया for thousands of years। यानी भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। यह भारत की न केवल एक भावना रही है, बल्कि दुनिया का कोई मत, मजहब या संप्रदाय नहीं जिसे उसके संकट के समय में भारत ने शरण न दी हो, भारत ने
उसे आगे बढ़ने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, आज दुनिया कई संकटों से गुजर रहा है। जलवायु की समस्या आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो। अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा, जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी ने इसके सामने, हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, ये दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। लखनऊ मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन ने वैश्विक शांति का संदेश दिया। सीएम योगी का उद्घाटन और अनुच्छेद 51 पर फोकस भारत की एकता को मजबूत करेगा। 56 देशों की भागीदारी विश्व पटल पर यूपी की पहचान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।